मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना के बैरिया इलाके में छापेमारी क्रिमिनल किसले समेत 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास भारी मात्रा में हथियार का जखीरा भी बरामद किया गया है। साथ ही हथियार बनाने व मरम्मत करने का सामान भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी अपराधी पर्यटन निगम में कार्यरत एक जेई के मकान में करीब 1 साल से किराए पे रह रहे थे। किसले अपने नाम से गिरोह चला रहा था। दुर्गा पूजा में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इसी दौरान वह पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से लेकर नेपाल तक गिरोह ने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। साथ ही बिहार के कई जिलों में भी लूट, रंगदारी समेत अन्य घटनाओं को अंजाम दिया है। इसके अलावा इसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। पुलिस इसके पीछे पिछले 3 वर्षों से पड़ी हुई थी, लेकिन यह पकड़ में नहीं आ रहा था। मामले में सोमवार शाम एसएसपी जयंतकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुख्यात अपराधी किसले व उसके गिरोह के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 1 कार्बाइन, 12 मैगजीन, 2 पिस्टल, 1 कट्टा, 20 कारतूस, 11 फायर किया हुआ कारतूस, 41 मोबाइल व हथियार बनाने व मरम्मत करने का सामान भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि किसले के पीछे पुलिस करीब 3 वर्षों से पड़ी हुई थी। उसने वर्ष 2015 में पूर्वी चंपारण के रक्सौल में रेलवे गार्ड का अपहरण कर फिरौती मांगी थी। इसके अलावा नेपाल के वीरगंज में कई व्यवसायियों से रंगदारी वसूली है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में व्यवसायी से रंगदारी नहीं मिलने पर गोली मारना व बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में व्यवसायी का अपहरण समेत कई अन्य घटनाओं में इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी। अहियापुर इलाके में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए किसले सिंह अपने गिरोह के साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की फिराक में। सूचना के आधार पर टाउन डीएसपी राघव दयाल के नेतृत्व में टीम गठित की गई। इसके बाद उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसमें किसले सिंह को उसके गिरोह के साथ भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में किसले ने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर लूट की योजना थी। पूछताछ में कई अन्य अपराधियों की जानकारी मिली है। पूछताछ के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद की जा रही है। जी सर। सर, मुजफ्फरपुर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि दुर्गा पूजा के समय में कुछ अपराधी अहियापुर थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक बड़ी अपराध की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में डीएसपी टाउन के नेतृत्व में बनाई गई विशेष टीम ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और जब इनके पास से एक देसी कार्बाइन, एक 9mm का पिस्टल, एक 7.65 mm का पिस्टल, इसके अलावा एक देसी कट्टा, 12 मैगजीन और काफ़ी ढेर सारी मात्रा में गोलियां बरामद की गई हैं। और फिर जब इनसे पूछताछ की गई तो इसमें से कई घटनाओं में पूर्व से वांछित एवं फरार कुख्यात अपराधी किसले, जो कि कई अन्य राज्यों में एवं कई अन्य जिलों में भी जिसके जो वांछित है, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। इस प्रकार पुलिस को अपराध के रोकने में एक बड़ी सफलता मिली है। थैंक यू सर। पहले से जेल भी जा चुके हैं लोग। इसमें से जो जिन अपराधियों से पूछताछ हुई है उसमें जो कुख्यात अपराधी है, ये बिहार के कई जिलों में इसने पूर्व में कई केसेस किए हैं। इसके ऊपर लूटपाट के, हत्या के एवं रंगदारी के कई केसेस हैं। मोतिहारी में इसने कन्फेस किया है कि मोतिहारी से, मुजफ्फरपुर से इसको ऑर्गेनाइज तरीके से रंगदारी मिल रही थी। इसके अलावा इसने नेपाल के वीरगंज में भी एक हत्या और रंगदारी के केसेस में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस को इसके लगभग 3 वर्षों से लगातार तलाश थी। मुहूर्त फाइनेंस के केस में भी इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था, जहां से बेल पे आने के बाद में ये व्यक्ति फरार था।
और इसके पास से जो हथियार मिले हैं उससे जो पूछताछ की गई तो ये कई अपराधियों को मुजफ्फरपुर में और आसपास के जिलों में हथियारों की सप्लाई करता था। इसके घर पे जो रेड हुई है उसमें हथियार को बनाने का, इसके अलावा उसको मरम्मती के काफी सामान मिले हैं, जिसपे इससे लगातार पूछताछ जारी है।